अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एक्सआई यूएसडी वीकली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स की। तो सबसे पहले फ्राइडे को गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दी है यहाँ पे सेल के लिए। यहाँ पे ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था 75 से 80 का। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल की मूव आई है, तकरीबन 1700 पिप की यहाँ से जो है वो गोल्ड ने सेल की मूव दी है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे क्योंकि गोल्ड में मूवमेंट काफी फास्ट आई हुई है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक हमें किस तरह से इन फास्ट मूव जो आ रही है गोल्ड में रेगुलर बेसिस पे, तो इनको कैप्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीक के कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, क्या जो इंपॉर्टेंट डाटा है जैसे फ्राइडे को सीपीआई है या अदर इंपॉर्टेंट डाटा है, क्या वो रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा या होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ सकता है। क्या नेक्स्ट वीक से गोल्ड में सेलिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई अभी। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा सीपीआई को डिस्कस करेंगे और जो भी फंडामेंटल्स या चल रहे हैं, ये गोल्ड इतना फास्ट मूवमेंट क्यों कर रहा है, सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इंशाल्लाह जो आपको अगर वीडियो कंप्लीट देखते हैं, सारी चीजें जो प्रॉपर डिस्कस की जाएंगी उनको फॉलो करके नेक्स्ट वीक आप ट्रेड प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका जो प्रॉफिटेबल गुजरेगा। तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो मार्क कर लेते हैं। उसके बाद उन की लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे कि उन की लेवल्स के ऊपर हमने ट्रेड किस तरीके से प्लान करनी है और क्या उन की लेवल्स के ऊपर नेक्स्ट वीक हमने बाई में फेवर करना है, गोल्ड को बाई में देखना है या सेल में देखना है। तो क्या जो है वो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल सकती है या क्या नेक्स्ट वीक स्पेशल होने जा रहा है, तो वो हम देखेंगे। और क्या गोल्ड में वाकई सेलिंग स्टार्ट हो गई है या अभी बाइंग में जा सकता है गोल्ड, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, की लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो सेम एज इट हमेशा की तरह आपने वही लेवल्स अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कौन से नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए वो शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, वो तकरीबन जो है वो 72 से 80 का लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। उसी तरह जो मजीद जो भी लेवल्स बन रहे हैं वो सारे लेवल्स हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इन सभी लेवल्स को देखते हुए आप लोगों ने जो वो ट्रेड प्लान करनी है। उसके बाद 4313 से जो वो लेवल हमारे पास बन रहा है 4320 का, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को भी आपने लाजमी से वॉच करना है। उसके बाद अगर हम अप साइड की जानब डाउन साइड की जानब जाएं तो यहाँ पे मजीद जो भी लेवल्स बन रहे हैं तो उन लेवल्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4275 से एक लेवल बन रहा है 4275 से 82 का, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को भी आपने लाजमी से वॉच करना है। और उसके बाद हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें बाइंग में देखना है गोल्ड को या सेलिंग में देखना है। उसके अलावा हमारे पास डाउन साइड के ऊपर जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 4187 से। तो उसके बाद जो है वो 4195 96 का लेवल बन रहा है, 4200 का लेवल बन रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को भी आपने लाजमी से वॉच करना है और इस लेवल से जो है वो मार्केट हमें जो है वो एक अच्छी मूव देती हुई नजर आ सकती है। तो उसके बाद अगर हम मजीद लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो मजीद हमारे पास एक लेवल बन के आ रहा है, तो ये लेवल हमारे पास है 4230 से 35 का। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को भी आपने लाजमी से वॉच करना है 37 तक का, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल से मार्क करते हैं। इसके बाद डाउन साइड की जानब अगर मजीद मार्केट जाती है तो डाउन साइड पे हमें कौन सा लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। ये 4165 से तकरीबन 70 का लेवल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए, 65 से 72 का लेवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को भी जो है आपने लाजमी से वॉच करना है। और इन लेवल से को सब यहाँ पे सारी प्राइसेस आपको शो हो रही हैं। ये H4 का टाइम फ्रेम है और इसी टाइम फ्रेम को आपने देखते हुए आपने फिर ये सारे लेवल्स अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लेने। और इन्हीं लेवल से नेक्स्ट वीक आपको जो है गोल्ड में बड़ी मूव्स आती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपने लेवल को सिर्फ कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे प्लान करना है। विदाउट कंफर्मेशन किसी भी लेवल को आप लोगों ने प्लान नहीं करना। तो ये 4095 से 4106 का ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और इसके बाद दरमियान में मजीद एक जो लेवल बन रहा है वो भी मैं मार्क कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा लेवल इसीलिए मार्क कर रहा हूँ कि गोल्ड में मूवमेंट बहुत फास्ट है। तो आपको फिर ये कंसर्न ना रहे कि यहाँ पे लेवल नहीं था या है था। तो ये सारे लेवल्स इसीलिए इतने ज़्यादा मार्क हैं। ये स्क्रीन आपको जो है मिनिमाइज है, इसी वजह से आपको ये लेवल यहाँ पे कम जो वो नज़दीक नज़दीक शो हो रहे होंगे। और H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे H1 में हम चलते जाते हैं और इन लेवल्स को अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा और देखते हैं कि इन लेवल से हमें नेक्स्ट वीक किस तरीके से जो वो बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है।
और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमने नेक्स्ट वीक गोल्ड को बाइंग में देखना है या सेलिंग में देखना है, और फंडामेंटल्स किस चीज को फेवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेन चीज अगर हम बात करें तो गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड एक कंटिन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ है, और उसके अलावा जो वो डिफरेंट जो भी फंडामेंटल्स आ रहे हैं वो गोल्ड को बुलिश ही फेवर कर रहे हैं। तो अभी हम फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले के लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर आपने जिस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल्स को, देन उसके बाद फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे। अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें हम यहाँ पे, तो गोल्ड एक जो है वो रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया सेल की साइड की जानब, तकरीबन 1700 पिप की मूव दिया, और उसके बाद एक बाइंग कंटिन्यू किया अगेन हम जो है वो 90 से 4200 के लेवल से। तो इसके बाद अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करते हैं इस लेवल तक 4235 के लेवल तक, तो यहाँ से हमें जो वो बुलिश साइड का कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ से बाई साइड की जानब ट्रेड जो वो प्लान कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पे 50 से 55 का लेवल रहेगा, और देन नेक्स्ट हमारे पास 75 से 82 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रहेगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो ये इसी तरीके से आपने सभी लेवल्स को उसी हिसाब से ही आपने प्लान करना है, जिस तरीके से आप पहले प्लान करते थे। अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाए, तो पहले सेलिंग का लेवल था तो वो ब्रेक हो गया, तो वो अगेन बाइंग के लिए एक्टिव हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक मार्केट आते हैं, इस लेवल से हमें रिजेक्शन देती है, तो हम 75 से 82 के लेवल से, तो हम यहाँ से सेल साइड की जानब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद हमें जो वो रीटेस्ट के ऊपर अगेन आती है यहाँ पर कंफर्मेशन, तो हम यहाँ से अगेन मार्केट को बाय साइड की जानब देख सकते हैं। तो बाकी लेवल्स को जो प्लान करने का सारा मेथड वही है जो हम पहले आप लोगों को फॉलो करवाते थे। तो अगर आप लोगों को नहीं आइडिया कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है, कब बाइंग कब सेलिंग देखनी है, कंफर्मेशन कैसे देखनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने लाइव वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पे रेगुलर हमारा डेली बेस पे लाइव सेशन भी होता है 5 to 7 4:30 to 7 PM। तो लाइव ट्रेड भी हम आप लोगों को करवाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा आएंगे आप लाइव वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे 100 पिप्स स्ट्रेटजी के नाम से यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे। इन सभी वीडियो में जो वो हमने एक्सप्लेन की हुई है यही चीजें कि इन लेवल्स को कब आपने बाइंग के लिए देखने हैं, कब सेलिंग के लिए देखने हैं, और कैसी कंफर्मेशन देखनी है, वॉल्यूम में कंफर्मेशन को इस तरह से इंक्लूड करना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न को, सारी चीजें इन वीडियोस में डिस्कस की हुई है। तो अगर आप ये देख लेते हैं तो आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और इजीली आप फिर इन लेवल से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी हम आते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो जहां तक हम फंडामेंटल्स की बात करें, तो जो है वो गोल्ड को ऑलमोस्ट सभी फंडामेंटल जो वो बाइंग की फेवर में ही, जो है वो बाइंग में ही फेवर कर रहे हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी चल रहा है, डाटा रिलीज जो है वो डिले हो रहा है, इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और सेफ हेवन जैसा कि गोल्ड को जो है वो सपोर्ट मिलती है और गोल्ड बाइंग में जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सेल की बात करें, सेल क्यों आई, क्योंकि जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है, अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है, तो वहां से जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहां से या रिट्रेसमेंट आती है गोल्ड में, तो वो सेल काफी फास्ट आती है। तो इसी तरीके से हमें फ्राइडे को भी यहाँ से देखेंगे, फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हुई तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फेड ऑफिशियल्स की, फेड ऑफिशियल्स ने पे रोल शटडाउन और मीटिंग बाय मीटिंग अप्रोच का जिक्र किया, यानी कि कुछ फेड मेंबर्स जो है वो रेट कट की सपोर्ट में आ रहे हैं, और कुछ जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन है जो है वो ये है कि वो रेट कट की फेवर में नहीं है। तो इस सिनेरियो को लेके एक्सपेक्टेशंस यही जाहिर की जा रही है कि गोल्ड के लिए जो वो बुलिश फैक्टर है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूएसडी यील्ड जो है वो नीचे जा रही है, 10 ईयर्स यील्ड जो है वो 4% के जो वो नीचे पास हो रही है, यानी कि लोअर यील्ड्स, और जो है वो डॉलर वीक हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वो गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है। तो फंडामेंटल्स अभी तक जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सभी गोल्ड को बाइंग भी फेवर कर रहे हैं। बाकी रिसेंट प्राइस एक्शन ने गोल्ड को रिकॉर्ड हाई के तक ले गई है, और शटडाउन जो है वो मोमेंटम जिसने शो किया, बट रैलीज जो है वो मैच्योर हो सकती हैं, इसलिए करेक्शन भी पॉसिबल है। जब आपको एक चीज बताई हुई है, जब जो वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, कभी भी जो वो गोल्ड एक ही अगर बाइंग में जा रहा है तो बाइंग में नहीं जाता रहता, वो हमेशा उस वो रिट्रेसमेंट लेते हुए अप साइड की जाने देता है। तो ये पॉसिबल है, करेक्शन हो सकती है। अभी जो वो पॉसिबल है कि गोल्ड अपना अभी यहाँ से बाइंग का मोमेंटम जो वो कंटिन्यू कर सकता है। तो बाकी है हमने ट्रेड जो है वो कंफर्मेशन देखते हुए ही जो है वो प्लान करनी है। अभी मीडियम टर्म के लिए जो बाइस है वो बुलिश है ड्यू टू शटडाउन, रेट कट बेट्स, और जो है वो लोअर यील्ड्स, इन चीजों को देखते हुए मीडियम टर्म के लिए जो वो गोल्ड बुलिश ही चल रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए हम सेलिंग वगैरह ये चीजें देख सकते हैं, सेलिंग में गोल्ड को फिर देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम मजीद बात करें इसके लेके, तो जो है वो आपने इन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड किस तरह से करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको मैं बता देता हूँ। आपने हमेशा जो है वो वेट करना है लेवल के ऊपर आने का, मार्केट लेवल के ऊपर आए
उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कम से कम जो वो 15 मिनट की कैंडल का आपने यूज करना है। 15 मिनट की कंफर्मेशन मिले तो आपने जो वो ट्रेड प्लान करनी है। तो कभी भी सिंगल कैंडल या जो वो सिंगल वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से आपने मार्केट में एंटर नहीं हो जाना। प्रॉपर आपने जो वो कंफर्मेशन देखनी है, बाइंग कंफर्मेशन के लिए ग्रीन M15 की क्लोज अबव लेवल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो ग्रीन रीटेस्ट पे आए मार्केट, तो वहां पे हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो प्रीवियस 5 कैंडल से अगर वॉल्यूम हाई बनता है रीटेस्ट कैंडल का, तो वो हमें जो वो अच्छी बाइंग की कंफर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने सेल की कंफर्मेशन मिलनी है। अगर जो वो आपको नजर आए ब्रेकआउट नजर आए, तो उसके बाद आपने फौरन एंटर नहीं होना होता, आपने रीटेस्ट का वेट करना है। और रीटेस्ट के बाद आपने अगेन कंफर्मेशन देके तो देन मार्केट में जो वो मूव करनी है। तो एसएल आपने लाजमी यूज करना होता है, हर ट्रेड का एसएल लाजमी देना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो लेके आपने चलना होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक अगर हम आए फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट यूएस डॉलर के लिए फंडामेंटल्स नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक सिर्फ सीपीआई का डाटा है जो कि रिलीज हो सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस कुछ हैं कि ये डिले हो सकता है। बाकी ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की है, ये डाटा तो रिलीज हो गई। तो अगर हम यहाँ पे आए और सीपीआई की बात करें, तो सीपीआई के बारे में अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स यानी बीएलएस ने ये कंफर्म किया कि सितंबर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है रिपोर्ट है, वो अक्टूबर 24 2025 को रिलीज होगी। ओरिजिनल स्केड्यूल से ये डिले होगी। तो अभी दूसरा अगर डाटा कलेक्शन और दूसरे जो वो इकोनॉमिक रिलीज जो है वो जब तक गवर्नमेंट का शटडाउन खत्म नहीं हो जाता, वो तब तक जो वो सस्पेंडेड ही रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीक इस सीपीआई की वजह से भी गोल्ड में हमें काफी जो है वो फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक को जो एक्सपेक्टेड है सीपीआई रिलीज हो सकती है, लेकिन इसमें डाउट भी है कि ये डिले भी हो सकती है। लेकिन मेन चीज जो जैसी अपडेट आएगी फाइनल को आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी जाएगी। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने टाइम टू टाइम विजिट करते रहना। यहाँ पे अगर टाइम शो हो रहा होगा तो यहाँ पे डेट रिलीज होगी। अगर यहाँ पे टाइम की जगह टेंटेटिव आपको शो हो जाए, तो उसके बाद पॉसिबल होगा कि ये रिलीज डाटा नहीं होगा। तो बाकी इसका सीपीआई क्या अगर रिलीज होती है या नहीं होती, इसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर किस तरह पड़ेगा, अब हम ये देख लेते हैं। अगर सीपीआई रिलीज नहीं हुआ तो या डिले होता है, तो गोल्ड को जब सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डाटा एब्सेंस का मतलब है रिस्क बढ़ता है और सेफ हेवन की डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, और इसी वजह से लोग सेफ हेवन की तरफ, जैसे कि गोल्ड है, इन चीज़ों की तरफ आते हैं और जो वो इनकी प्राइसेस अप जाती हैं। और अगर सीपीआई रिलीज होगी और फिगर जो है वो स्ट्रॉन्ग आएगा, तो जो है वो गोल्ड पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मार्केट में जो वो फियर है रेट हाइक्स का, तो इसकी वजह से जो वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर आ सकता है, मार्केट सेल की साइड की जानिब जा सकती है। और इसके अलावा अगर सीपीआई रिलीज होती है और डाटा जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आता है, तो फिर गोल्ड जो है वो बाइंग के चांसेस हो जाएंगे और रेट कट होप्स जो है वो रिवाइव हो सकती हैं। तो यही सारी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, और इंपॉर्टेंट जो की लेवल्स थे गोल्ड के वो आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो आई होप कि अगर आप नेक्स्ट वीक इन लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड प्लान करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो इजीली आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकेंगे।